अमरपुर गांव में एक गरीब किसान मोहन अपनी बीवी राधा के साथ रहता था। सुबह के वक्त मिट्टी के छोटे से घर में चूल्हा जल रहा था, जिस पर लोहे की कढ़ाई में थोड़ी सी सब्जी पक रही थी। अचानक दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है। अरे, इतनी सुबह सुबह कौन इतने जोर जोर से दरवाजा पीट रहा है? दरवाज़ा खोलते ही सेठ गिरधारी लाल गुस्से में लाल पीला खड़ा था, जो कि बहुत लालची और चालबाज था। वो हर किसी से 2 गुना ब्याज वसूलता था। सेठ गिरधारी लाल गरजते हुए बोला, मोहन, बहुत हो गया तेरा नाटक। मेरे पैसे कहाँ हैं? मोहन हाथ जोड़कर बोला, सेठ जी, कल ही तो मैंने आपको पूरी रकम दे दी थी और पूरा हिसाब पक्का कर दिया था, और मैंने आपके पुराने पैसे भी कब के लौटा दिए हैं। सेठ गिरधारी लाल ने आंखें तरेरते हुए कहा, देर की वजह से तेरा ब्याज बढ़ गया है। अब वो उधार तुझे 5 गुना ब्याज के साथ लौटाना होगा। मोहन घबराकर बोला, 5 गुना? सेठ जी, ये तो अन्याय है। मैंने मेहनत करके ब्याज सहित पूरे पैसे चुका दिए हैं। मैं गरीब आदमी इतना भारी ब्याज कैसे दे सकता हूँ? सेठ गिरधारी लाल गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, ज्यादा जुबान मत चला। अगर पैसा नहीं दिया ना, तो तेरे घर का ताला तोड़कर बर्तन कपड़ा सब उठा ले जाऊंगा। तेरी बैलगाड़ी भी बेच दूंगा। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। वो हाथ जोड़कर बोला, सेठ जी, गरीब का खून चूसकर आपको क्या मिलेगा? हमारे साथ ऐसा मत करिए। सेठ जी, हम गरीब हैं। मैंने आपका एक एक पैसा चुका दिया है। आप मुझे माफ करिए, लेकिन इतना जालिम ब्याज मैं नहीं दे पाऊंगा। सेठ गिरधारी लाल ने घूरते हुए कर, पैसे तो तुझे देने ही पड़ेंगे। देख लूंगा मैं तुझे। फिर जाते जाते वो दरवाजे पर रुककर पलटा और बोला, याद रखना, गिरधारी लाल से पंगा लेना आसान नहीं है। यह कहकर सेठ गुस्से में आगे बढ़ गया। लेकिन जाते जाते उसने अपने नौकर को धीमी आवाज में कहा, इस गरीब भिखारी की इतनी मजाल, मुझे जवाब देने लगा। इसने गलती कर दी। इसे तो सबक सिखाना पड़ेगा, ताकि गांव में बाकी गरीब भी डर में रहें। सेठ का नौकर सिर हिला के बोला, जैसा आप कहें सेठ जी, इसे ऐसा सबक मिलेगा कि ये जिंदगी भर याद रखेगा। सेठ के जाते ही मोहन वहीं जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों में बेबसी थी। वो खुद से बड़बड़ाया, हे भगवान, आप बताइए, ये जिंदगी कब बदलेगी? घर के अंदर एक भारी सन्नाटा छा गया। चूल्हे की आग धीमी धीमी जल रही थी और कढ़ाई में सब्जी की हल्की सी खुशबू फैल रही थी। राधा की आंखों में आंसू थे, पर वो खुद को संभालते हुए बोली, रोज रोज 2 वक्त की रोटी के लिए जूझना पड़ता है। कभी मन करता है घर की टूटी छत ठीक करवा दूं, तो कभी सोचती हूं कि हमारे पास भी अच्छे कपड़े हों, लेकिन लगता है किस्मत ने हमें बस गरीबी ही दी है। मोहन ने गहरी सांस ली और बोला, मुझे पता है तुम्हें तकलीफ है, पर मैं क्या करूं? खेत छोटे हैं, बारिश वक्त पर नहीं होती, ऊपर से कर्ज का बोझ भी सर पर है। मैं दिन रात मेहनत करूं, तब भी हमारे हिस्से में यही नमक रोटी आती है। मेहनत? हाँ, मेहनत तो आप करते हैं, लेकिन भगवान हमारी सुनता ही कहाँ है। लगता है जैसे भाग्य ने हमें इस गरीबी में ही सड़ने के लिए भेजा है। राधा ने आह भरी और फिर चुपचाप सब्जी पकाने लगी। कमरे में फिर वही सन्नाटा भर गया। सिर्फ चूल्हे की लकड़ियों के जलने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मोहन ने राधा को यूं टूटते हुए देखा तो उसका दिल अंदर से हिल गया। उसने मन ही मन ठान दिया,
आज खेत में चाहे जान निकल जाए, पर घर लौटकर कुछ ऐसा लाऊंगा जिससे राधा के चेहरे पर मुस्कान आ जाए। लेकिन मोहन को नहीं पता था कि आज का दिन उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी कहानी की शुरुआत करने वाला था। सुबह के वक्त मोहन खेत जाने के लिए घर से निकल रहा था। सुबह की हल्की हल्की धूप खेतों पर पड़ रही थी। हवा में मिट्टी की खुशबू थी और दूर दूर तक हरियाली फैली हुई थी। राधा के मन में आज कुछ हलचल सी चल रही थी। वो दरवाजे पर खड़ी होकर मोहन को जाते हुए देख रही थी। मोहन रोज गांव के बीच से होकर जाने वाला रास्ता पकड़ता था, जो मंदिर के पास से गुजरता था। वो रोज इसी रास्ते से जाता था क्योंकि यही सबसे छोटा और आसान रास्ता था। मंदिर में उस वक्त बस पुजारी जी ही थे, जो झाड़ू लगाकर सफाई कर रहे थे। मोहन ने मंदिर के सामने रुककर हाथ जोड़े और बोला, प्रणाम पंडित जी, कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है ना आपकी? पंडित जी मुस्कुराकर बोले, हाँ बेटा, सब अच्छा है। भगवान का आशीर्वाद तुझ पर हमेशा बना रहे। पुजारी से बात करके मोहन अपने खेत की तरफ निकल जाता है। दिन भर वो खेत में मेहनत करता रहा। धूप तेज थी, पसीना शरीर से बह रहा था, लेकिन मोहन के हाथ नहीं रुके। उसके मन में बस एक ही बात थी, आज भर कुछ अच्छा लेकर जाना है। उधर उसी शाम गांव का सबसे अमीर सेठ गिरधारी लाल अपने नौकर के साथ बैठा था। वो बहुत लालची और चालाक था। उसके मन में एक खतरनाक योजना पनप रही थी। सेठ गिरधारी लाल अपने बड़े से घर में खाट पर बैठा पान चबा रहा था। पास में उसका नौकर कालू खड़ा था। सेठ ने पान थूकते हुए कहा, अरे कालू, सुन, मंदिर के गहनों को देखकर मेरा जी ललचा गया है। कल रात मंदिर में जो सोने चांदी के गहने हैं ना, वो मेरे घर में होने चाहिए। कालू घबरा के बोला, सेठ जी, पर ये तो पाप का काम होगा। भगवान के घर से गहने चुराना अच्छा नहीं लगेगा। सेठ गिरधारी लाल की आंखें लाल हो गई। वो गुस्से में बोला, अरे मूर्ख, भगवान को क्या जरूरत है इन गहनों की? असली भगवान तो पैसा है, और पैसा इंसान के हाथ में अच्छा लगता है। सेठ गिरधारी लाल ने हंसते हुए कहा, बस यही तो मजा है। चोरी हम करेंगे और इल्जाम किसी और पर लगेगा। कालू ने डरते हुए पूछा, गांव वाले अगर उनको पता चल गया तो किस पर इल्जाम लगेगा सेठ जी? सेठ गिरधारी लाल के चेहरे पर शातिर मुस्कान आ गई। वो धीरे धीरे बोला, पता है किस पर? उस गरीब मोहन पर। कालू चौंक गया। मोहन पर सेठ जी, ये गलत है। सेठ गुस्से में दांत पीसते हुए बोला, आज उसकी और उसकी बीवी की जबान बहुत ज्यादा ही चल रही थी। मोहन, वो तो रोज मंदिर के पास से ही अपने खेत के लिए जाता है ना? कालू ने सिर हिलाया। हाँ सेठ जी, वो रोज मंदिर के रास्ते से ही अपने खेत के लिए जाता है। सेठ गिरधारी लाल ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, हाँ, हम इसी बात का फायदा उठाएंगे। सबको लगेगा कि उसी ने चोरी की। गांव वाले पहले ही उसे तिरछी नजरों से देखते हैं। फिर सेठ ने पान चबाते हुए आगे कहा, बस आज रात ही हम अपना काम कर देंगे और सुबह हंगामा हो जाएगा। लेकिन सेठ जी, अगर कोई पकड़ लिया तो? सेठ ने आंखें तरेरते हुए कहा, तू बस ये याद रख, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आधी रात को हम मंदिर में घुसेंगे, गहने उठाएंगे और अपने गोदाम में छुपा देंगे। कालू ने धीरे से कहा, जी सेठ जी, जैसा आप कहें। सेठ गिरधारी लाल के चेहरे पर एक खतरनाक चमक थी। उसने मन ही मन सोच लिया था, आज रात मोहन की जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। सेठ गिरधारी लाल ने शातिर हंसी हंसते हुए कहा, सुबह मैं खुद शोर मचाऊंगा और मोहन का नाम लूंगा। कालू डरते डरते सिर हिलाता है और अपने सेठ की बात मान लेता है। रात का समय था। गांव में हर तरफ सन्नाटा था। बस कहीं कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। मंदिर के पास अंधेरा घना था। चांद बादलों में छिपा हुआ था।
कालू दबे पांव मंदिर की तरफ बढ़ रहा था और सेठ दूर से निगरानी कर रहा था। जैसे ही कालू मंदिर के पास पहुंचा, पास ही अंधेरे में एक काली बिल्ली म्याऊं करके गुजर जाती है, मानो वो इस पाप की गवाही दे रही हो। कुछ ही देर में मंदिर का ताला तोड़ा गया, गहनों की पेटी खोली गई और सोने चांदी के गहने चुपचाप बोरे में भर लिए गए। फिर दोनों अंधेरे में गायब हो गए। अगली सुबह गांव के बीचों बीच मंदिर के सामने एक बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई थी। हर कोई जोर जोर से बातें कर रहा था। माहौल में घबराहट और गुस्से की गूंज थी। बात करते हुए कोई चिल्ला रहा था, अरे ये क्या हो गया? कोई कह रहा था, मंदिर में चोरी हो गई। किसी ने रोते हुए कहा, भगवान के गहने सब गायब हैं। भीड़ का शोर बढ़ता जा रहा था और अब गांव में तूफान आने वाला था। मंदिर के सारे सोने के गहने रातों रात गायब हो गए थे। भीड़ में कोई चिल्लाया, इतना बड़ा अपशकुन। किसी ने गुस्से में कहा, भगवान के गहने चुरा ले गया कोई, ये तो बहुत बुरी बात है। उसी बीच मोहन रोज की तरह खेत की तरफ जाने के लिए उसी रास्ते से गुजर रहा था। भीड़ देखकर वो रुक गया और धीरे धीरे पास आ गया। मोहन ने हैरानी से पूछा, अरे क्या हो गया भाई लोग, इतनी सुबह सुबह ये भीड़ किस बात की है? भीड़ में से किसी ने तुरंत कहा, अरे मोहन, तूने सुना नहीं, मंदिर में चोरी हो गई। भगवान के सारे गहने कोई उठा ले गया। मोहन ये सुनकर चौंक गया। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। भीड़ में खड़ा सेठ गिरधारी लाल, जो असल में चोरी करवाने वाला था, उस वक्त बहुत मासूम बन रहा था। वो ऐसे अभिनय कर रहा था जैसे उसे इस चोरी से बहुत दुख हुआ हो। सेठ ने ऊंची आवाज में कहा, पंडित जी, आप बताइए, कल रात तक तो गहने मंदिर में थे, फिर अचानक कौन ले गया?